गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक से गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा है। वैसे तो हमने आगे के दो वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ लिया है। इसमें से 3 भाग हमने आगे पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आगे वाले भाग में हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद जी की एक कहानी है जो 2 बैलों की कथा है। इसमें उन्होंने 2 बैलों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से ये 2 बैल जो है आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक ही साथ काम करते हैं और मुसीबत आने पर भी दोनों एक ही साथ जो है सामना करते हैं। हमने पहले 3 भागों में हमने पढ़ा कि झूरी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती, जो कि इन दोनों बैलों को बड़े ही प्रेम से रखता है। अच्छा सा चारा उनको खिलाता है और बड़े ही प्यार से उनको रखता है। लेकिन एक दिन वो इन दोनों बैलों को अपने साले गया के यहाँ भेज देता है। लेकिन वो दोनों बैल जो हैं गया के यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं और वापस जो है झूरी के घर लौट आते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन उसका साला गया वापस जो है उन दोनों बैलों को अपने यहाँ ले जाता है और वो दोनों बैल भी जो हैं क्या करते हैं, वापस वहाँ से भाग निकलते हैं। और अब की बार वो ऐसे भागते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन से रास्ते से वो जा रहे हैं, और वो अनजान रास्ते पे निकल जाते हैं। और जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है और वो एक खेत में घुस जाते हैं जहाँ पे मटर की फसल होती है। और दोनों को बहुत ज़ोरों की भूख तो लगी ही होती है, तो दोनों जो है उस मटर की फसल खेती में जो है घुस जाते हैं और अपना जो है पेट उस मटर की फसल से भर लेते हैं। इतने में वहाँ पे सामने उनको एक और सांड दिखाई देता है और क्या करते हैं, ये तीनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तीनों में घमासान युद्ध होता है, लड़ाई होती है। इतने में उस खेत का मालिक वहाँ पे आ जाता है और वो जो है हीरा और मोती को क्या करता है, कांजी हाउस में डाल देता है। कांजी हाउस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को डाला जाता है, जिसका मालिक नहीं होता है, और जो ऐसे पशु होते हैं जो कि दूसरों की खेती बर्बाद कर देते हैं, फसल नष्ट कर देते हैं, और जो आवारा इधर उधर घूमते फिरते हैं, उनको कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। तो हीरा और मोती को भी कहाँ डाल दिया जाता है, कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। अब देखो आगे हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, है ना। जिस मालिक की फसल उन्होंने नष्ट की थी ना, तो उस मालिक ने उन दोनों को, हीरा और मोती को, कैद खाने में डाल दिया। कांजी हाउस एक प्रकार का कैद खाना ही होता है जहाँ पे आवारा पशुओं को डाला जाता है। अब वहाँ पे उनके साथ क्या होता है देखो। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। साबिका का क्या अर्थ होता है, वास्ता, सरोकार, है ना, सामना। कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा वास्ता पड़ा, ऐसा सामना करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। मतलब अपने जीवन में पहली बार उनको ऐसा सामना करना पड़ा कि पूरे दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तिनका यानी मतलब एक भी जो है चारे का, तिनका बोलते ना, समझ ही में ना आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था कि
दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कैसा स्वामी है कि इससे तो गया फिर भी ठीक था, सूखा भूसा तो डालता था, ये तो सुबह से शाम हो गई और एक तिनका भी नहीं डाला, घास का एक टुकड़ा भी नहीं डाला। यहाँ कई भैंसें थी, मतलब उस कांजी हाउस में बहुत सारी भैंसें थी, बकरियां भी थी, घोड़े भी थे और कई गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा न था। इतने सारे पशु वहाँ पे थे, जानवर थे, लेकिन इन पशुओं के सामने, एक के भी सामने क्या नहीं था? चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, है ना, मुर्दों की तरह, मतलब जान ही नहीं थी, केवल शरीर पड़े थे, ऐसा लग रहा था। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। वो जो जानवर वहां पे पहले से बंद थे ना, वो कि इतने कमजोर हो चले थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनको खाने के लिए वहां पे कुछ नहीं दिया जाता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता कि कोई न कोई इधर से आएगा और चारा डालकर जाएगा, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। अब क्या करते, बेचारे भूखे मर रहे थे, तो बिना चारे के अब उनकी जान निकलने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया? दीवार को चाटना शुरू किया। पर इससे क्या तृप्ति होती? दीवार के चाटने से कहाँ उनका पेट भरा जाता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह यानी विरोध करना, है ना, मतलब बदले की भावना कि कुछ न कुछ तो हम जो है अब इनके विरोध कुछ करेंगे। तो विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, मतलब विरोध की भावना आ गई कि हमें कुछ जो है ऐसा करना चाहिए जो इनके विरुद्ध हो। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। कौन बोला? हीरा। हीरा जो है मोती से बोला कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, कि मुझे तो मालूम होता है कि अब हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। किसने कहा? मोती ने। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, कि इतनी जल्दी हार गए, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, कि इतनी जल्दी हार नहीं मानो, कि कोई न कोई तो उपाय हमें यहाँ से निकलने का करना ही चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। दोनों क्या सोच रहे हैं आपस में कि ये जो दीवार है हम क्या करते हैं? तोड़ डालते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे कि इतनी ही शक्ति थी, इतनी ही ताकत थी बस, और इतनी जल्दी हार गए कि अब तो मुझसे कुछ नहीं होता। सारी अकड़ निकल गई क्या? बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए। अब जो है मोती तो जो है क्या बोला कि मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा, कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हीरा तो मजबूत था, उसने क्या किया? अपने जो सींग थे ना वो दीवार में गड़ा दिए, मतलब जोर से सींग मारे दीवार पे, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, मतलब थोड़ी सी मिट्टी जो है, थोड़ी सी दीवार जो है वो टूट गई। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया, मतलब फिर तो उसका हौसला और बढ़ा, उसने और जो है ताकत लगाई। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। क्या किया? अब तो उसमें जो है और ताकत आ गई और दौड़ दौड़ कर पीछे दौड़ा और वापस आगे आकर दीवार में सींग मारे और थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय जब ये सब चल रहा था तो उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। क्या क्या? हाजिरी लेने की, कोई जानवर भागा तो नहीं है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए,
हीरा का ये व्यवहार देखकर कि वो भाग रहा था ना, दीवार तोड़ रहा था ना, उसने देख लिया और उसे कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। ये देख करके उसने और मोटी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला कि मना किया था ना कि कुछ मत करो, क्या हुआ आखिर में, मार ही खानी पड़ी। तो हीरा बोलता, अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया, कि बुत्ते भर मतलब अपने सामर्थ्य पर, कि जितना मुझसे हो सकता था उतना जोर तो मैंने दिखाया, उतनी ताकत तो मैंने लगाई ना। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए, कि ऐसी ताकत दिखाने से क्या मतलब कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, कि मैं ताकत तो दिखाता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हार मानने वाला नहीं हूं। जान से हाथ भी क्यों न धोना पड़े, कि मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। क्या बोल रहा है कि कोई परवाह नहीं, वैसे भी तो यहाँ पड़े पड़े मरना ही है, इससे अच्छा कुछ मेहनत परिश्रम करें कि यहाँ से जाने का कोई रास्ता मिल जाए। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। क्या बोलता है मोती कि देखो कि अगर यहाँ से जो है, देखो अगर मैंने ये दीवार तोड़ दी होती तो यहाँ पे जो बंद पशु हैं कितनी जानें बच जाती, सब यहाँ से निकल जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, देह यानी शरीर, तो किसी के शरीर में जान नहीं है, सब मरे से पड़े हैं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। कि अगर दीवार में तोड़ देता तो ये जो बाकी के सब हमारे भाई हैं ये तो बच जाते, ये भी यहाँ से निकल जाते, है ना, जो कि मरे हुए के समान यहाँ पे पड़े हैं। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती और हीरा दोनों साथ में हो गए और क्या बोला कि चलो अब तो हम दोनों जोर लगाते, मतलब दोनों अपनी ताकत लगाते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। अब दोनों एक साथ सींग मारने लगे, मतलब एक साथ उस दीवार को तोड़ने में लग गए। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर जो है दीवार में सींग मारे तो वहाँ से थोड़ी मिट्टी और गिरी और फिर दोनों की हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी मतलब सामने वाला, है ना, सामने वाला विरोधी जिससे हम युद्ध कर रहे होते हैं ना, वैसे। तो वैसे वो दोनों उस दीवार में सींग लगाने लगे। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। आखिर कोई 2 घंटे लगे उनको ये सब ताकत जो है आजमाने में, और दीवार जो है 1 हाथ तक नीचे गिर गई। अब उनमें और जो है ताकत आ गई और शक्ति लगाई उन्होंने, और जो है उनका हौसला बढ़ा। उसने दूनी शक्ति से, मतलब इस बार उसने दुगुनी शक्ति से, मतलब और जो पूरे बल के साथ जो है दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब चेतना आ गई उनमें, अचानक से उठ गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, जो कि अभी मरी हुई सी पड़ी थी ना, तो वो वहां से भाग निकली। फिर बकरियां भी निकल गई, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। पाठ के पहले ही बताया था ना, गधे जो हैं बड़े मूर्ख होते हैं। तो सब जानवर वहां से निकल गए लेकिन गधे ज्यों के त्यों ही खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? कि सारे पशु निकल गए, सारे जानवर निकल गए, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। अब वैसे भी तो मर रहे हैं, तो इतना तो होना चाहिए ना उनमें कि सारे निकल गए तो हम भी निकल जाएं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर
फिर से कहीं पकड़ लिए गए तो फिर क्या होगा? तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है कि पकड़ लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाना यहाँ पे। लेकिन अब तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, कि हम तो नहीं भागेंगे, हमें तो डर लगता है और हम यहीं पे पड़े रहेंगे। इसलिए गधे को क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि अवसर मिल रहा है फिर भी अवसर पे वो जो है काम नहीं कर रहे हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। एक हीरा जो है, एक बैल जो है बंधा हुआ था ना मोटी रस्सी से, हीरा, तो मोती ने दीवार तोड़ दी थी, लेकिन अब हीरा जो है रस्सी से बंधा हुआ था तो मोती कैसे भागता? तो वो उसकी रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। बाकी के सारे जानवर भाग गए थे, लेकिन गधे जो हैं, गधे ही हैं, वो वहीं पे खड़े हैं। आधी रात हो गई थी, सुबह भी हो जाएगी, लेकिन जो हीरा रस्सी से बंधा हुआ था वो नहीं टूट रही थी। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अपने दो मित्र को क्या बोल रहा है कि तुम चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं पड़े रहने दो। लेकिन दोनों क्या थे? बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। और हीरा क्या बोलता है? शायद कहीं भेंट हो जाए, कि शायद हम कहीं मिल भी जाएंगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मोती क्या बोलता है? मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ये सब, मैं यहाँ से निकल जाऊं? मोती ने आंखों में आंसू लाकर क्या कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, विपत्ति यानी समस्या में, मुश्किल में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? कि हम दोनों इतने दिनों से एक साथ जी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, आज तुम मुसीबत में हो तो क्या मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, कि अगर तुम यहाँ पे रुके तो बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है, कि मैं तो रस्सी से बंधा हुआ हूँ और तुम पर ही सारा शक जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि तुमने ये सब किया है। मोती गर्व से बोला, किस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा? उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती गर्व से बोला। हीरा ने कहा कि मैं यहाँ से चला गया तो सारा सब तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हें मार पड़ेगी। तो मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, है ना? इतना तो हो ही गया कि हमने 9-10 प्राणियों की जान जो है बचा ली है, वो तो हमें आशीर्वाद देंगे ही। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया, है ना? वो जो गधे थे, गधे ही थे, निकल ही नहीं रहे थे, तो उसको सींगों से मार मार कर बाहर भगाया और फिर अपने बंधु यानी साथी मित्र के पास आकर के सो गया। भोर होते ही, भोर मतलब सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची। सब देखा ना, जानवर जो है सब भाग गए तो खलबली मच गई। इसके लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इस प्रकार से क्या हुआ होगा वो लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, है ना? तो अब दोनों को जो है रस्सी से बांध दिया। अब आगे देखो क्या होता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी मित्रता जो है अभी तक, उस मित्रता में कोई कमी नहीं आई है। दोनों ने एक साथ जो है सहन किया।
एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह हो गया, दोनों मित्र एक साथ वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, मतलब चारे का एक तिनका भी उनको नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। पानी दिखा दिया जाता मतलब थोड़ा सा पानी पिला दिया जाता था। यही उनका आधार था, जीने का आधार था। पानी पे ही जी रहे थे, चारा वगैरह कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, दुर्बल यानी बहुत कमजोर हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। 7 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो ऐसी ही हालत होनी थी। ठटरियां निकल आई थी, हड्डियां जो है दिखने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। मतलब क्या होता है, कांजी हाउस में पशुओं की नीलामी होती है, तो उस दिन भी नीलामी हो रही थी, तो वहां पे लोग जमा हो जाते हैं पशुओं को खरीदने के लिए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, मतलब थोड़ा सा उनको संभाला गया। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मतलब बहुत दुर्बल हो गए थे, कमजोर हो गए, तो किसी को पसंद नहीं आ रहे थे। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदता है ना, मतलब बहुत ही दुर्बल हो गए थे, कमजोर हो गए, तो ऐसे बैलों को खरीद कर मतलब क्या करता कि उनसे कुछ काम तो किया नहीं जा रहा था, काम तो होता नहीं उनसे, क्योंकि वो दिखने में ही ऐसे हो गए थे, तो लोग देखकर ही वहां से चले जाते। सहसा, सहसा मतलब एक दिन जो है वहां पे एक दड़ियल आदमी, मतलब अचानक से वहां पे एक दड़ियल, दड़ियल किसको बोलते हैं, जिसकी मोटी मोटी दाढ़ी बढ़ी हुई हो, दाढ़ी रखने वाला आदमी, जिसकी आंखें भी लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, मतलब चेहरे के हाव भाव जो थे ना वो बड़े ही कठोर थे, आया और दोनों मित्रों के कुलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। मतलब चेक किया उनको, हाथ वाथ जो है दे करके और मुंशी से बात की। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। मतलब उसका चेहरा देखकर उनकी आत्मा में, मतलब अंतर्ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से वो दोनों मित्र जो है डर गए, कांप उठे। वह कौन है और इन्हें क्यों टटोल रहा है, कि कहीं हमारा खरीदार तो नहीं है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, फिर सिर झुका लिया। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ कि कोई न कोई तो है और ये हमें खरीदने वाला है। और एक दूसरे ने डरे हुए नेत्रों से मतलब देखा और सिर झुका लिया कि ये हमें खरीदने वाला ही है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाक भागे, कि फालतू में ही हम गया के घर से बेकार में ही वहां से भागे, अब जान नहीं बचेगी, कि ये तो गया से भी खूंखार दिखने वाला है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते। अश्रद्धा थी, मतलब श्रद्धा नहीं थी कि भगवान हमारे ऊपर दया करेगा ही करेगा। उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती, कि भगवान को हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आ रही है, कि पहले गया के यहाँ भेज दिया, फिर कांजी हाउस में भेज दिया और अब ऐसा खरीदार भेज रहा है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। कि कहते हैं कि भगवान जो है हमारी मदद जरूर करेंगे, तो हो सकता है इस बार भी भगवान हमारी मदद कर लें। पहले भी तो गया के घर पे उस लड़की के रूप में जो है भगवान ने हमारी मदद की थी, तो अब भी हो सकता है भगवान हमारी कुछ मदद कर लें। ये आदमी चूरी चलाएगा, देख लेना। दोनों मित्र क्या बात करते हैं कि ये तो हमें काटने ही वाला है, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब इतने भयभीत हो रहे थे
कि जो है दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब बहुत भयभीत होना। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, तो उसके भय से वो आगे बढ़ते। राह मतलब रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। मतलब हरी भरी जगह है और वहां पे क्या कर रहा है, गाय बैलों का एक झुंड है, वो जो है चारा खा रहे हैं। सभी जानवर प्रसन्न थे, मतलब सब खुश थे। चिकने चिकने मतलब सुंदर दिखने में, चप्पल है ना, तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर जुगाली करता है ना, वो कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, है ना, बहुत खुश नजर आ रहे थे सब जानवर। पर कितने स्वार्थी हैं सब, मतलब सब अपने अपने स्वार्थ में मस्त हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बदिक मतलब बांधने वाला, है ना। तो हम दोनों जो हैं, ये आदमी जो है हमें बांध कर लेके जा रहा है, किसी को हमारी नहीं पड़ी है, चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। अचानक से उन दोनों को क्या लगा कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये तो हमें जानी पहचानी सी लग रही है। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, कि इसी रास्ते से तो हम आए थे जूरी के घर से। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। मतलब उस रास्ते में उनको जाना पहचाना सा गांव, वही रास्ता, वही बगीचे नजर आए। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जैसे जैसे उनके सामने जाना पहचाना सा रास्ता आया, उनकी चाल बढ़ने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, ये लो, अपना ही हार आ गया, कि अपना ही रहने की जगह आ गई। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है, कि चलो हमारी जगह, जानी पहचानी सी जगह आ गई है। यही कुआं था जहाँ पे हम आते थे, पानी पीने आते थे, है ना। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, कि हमारा घर जो है मतलब नज़दीक ही आ गया है और भगवान ने हम पर दया कर ली है, मैं तो घर भाग जाता हूँ। ये जाने देगा कि जिसने हमें बांध कर रखा है, ये जाने देगा हमको? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएं। कि हमें अब ऐसी गलती नहीं करनी है, भागना नहीं है हमें यहाँ से, हमें अपनी थान पर जाना है। थान मतलब जहाँ पे जो है पशुओं को बांधा जाता था ना, वो। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त मतलब खुश होकर। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए, जहाँ पे वो रोज बांधे जाते थे। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दड़ियल व्यक्ति जिसने उनको खरीदा था ना, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी भी वहीं बैठा था दरवाजा के आगे। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। बैलों को देखकर वह बहुत खुश हुआ और दौड़कर जो है उनको गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, और मतलब तीनों के, है ना। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, है ना, मतलब तीनों का मिलन हो रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे कैसे बैल हैं ये? मैं मवेशी खाने से नीलाम किए आता हूँ, कि तुम्हारे कैसे हो गए? ये तो मैंने लाए हैं, मैंने जो है मवेशी खाने से इनको नीलाम करके पैसे देकर लाया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। कौन बोल रहा है? झूरी। कि मुझे तो लगता है कि तुम इनको चुरा कर लाए हो। चुपके से चले जाओ, कि चुपके से यहाँ से निकल जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मतलब क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा कि
ये मेरे बैल हैं और मैं थाने में बोल दूंगा जाकर, मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं और ये सबूत भी है क्योंकि ये बैल मेरे घर पर आए हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। अब तो जो है हीरा मोती भी जो है क्या हो गए थे, समझदार हो गए थे और वो जाना नहीं चाहते थे वापस, इसलिए वो उसे मारने लगे। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर ही रुका, मतलब गांव से बाहर तक उसको खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। पर वह खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था, मतलब वो जाना नहीं चाहता था, आगे नहीं भागना चाहता था, तो गांव के बाहर वो वहीं पे खड़ा रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। विजयी सूर मतलब वीर, है ना, विजयी होकर, जैसे योद्धा आता है ना, युद्ध लड़कर, विजय लड़कर, वैसे ही मोती जो है वहां पे उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। ये सब जो दोनों में हो रहा था ना, ये देख करके सब हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, अकड़ की तरह, मतलब कि अब मैं विजयी हो गया हूँ, उसको मैंने हरा दिया है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो उसको, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोती क्या बोलता है कि अगर वो उसने मुझे हाथ लगा दिया होता तो मैं अब की बार उसको बेमारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा कि अब वो आने वाला नहीं है, आएगा तो दूर ही से खबर ले लूंगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे, कि भले ही वो हमें गोली मार दे लेकिन अब की बार हम उसके साथ जाने वाले नहीं हैं। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, कि गोली मार देगा तो मैं मरना पसंद करूंगा, कम से कम मैं उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, कि हम तो वैसे ही जानवर हैं, हमारी जान का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं कि इसलिए कि हमें कोई नहीं, मतलब हमारी जान को कोई नहीं समझता, क्योंकि हम सीधे साधे हैं, जहाँ पे भेजते हैं वहाँ चले जाते हैं, जो काम करवाते हैं वो कर लेते हैं। इसीलिए जरा देर से नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया, कि बहुत दिन हो गए हमने ये जो है चारा खाया नहीं था, खली, भूसी, चोकर, दाना। तो अब ये दोनों मित्र को मिल गया था और वो खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, मतलब प्रेम से हाथ फेर रहा था, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, मतलब सारे लड़के जो वहाँ पे खड़े थे देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह मतलब उत्सव सा, है ना, जैसे कि कोई उत्सव आ गया हो वैसा नजर आ रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर भी दोनों के माथे चूम ली, मतलब दोनों को बहुत प्रेम किया। तो ये जो है थी पूरी कहानी प्रेमचंद जी की दो बैलों की कहानी, कि किस तरह से वो दो बैल जो हैं परिश्रम के साथ जो है अपने सामने आई समस्याओं का सामना करते हैं, और उनकी मित्रता जो है एक मिसाल थी कि इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद भी वह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप जो हैं कर लेना, और जो नहीं आए तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, और पीडीएफ भी मैं जो है ये भाषा अध्ययन का बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, चलो।